हिमांशु बंसल, मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे कि एकक समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित। ठीक है, तो इसके पिछली जो वीडियो थी 1.1, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, जैसा नाम वैसा काम। रिक्त मतलब खाली, खाली मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, इसे बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय। ठीक है, जैसे ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, इसे बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब कोई भी अवयव कैसे नहीं होगा? जैसे कि अगर हमारा ए एक सेट है, समुच्चय है इस तरीके से, x-2 = 1, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि 4 से बड़ी है। ये एक उदाहरण है। x इस प्रकार है कि x-2 = 1, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 4 से बड़ी है। अगर हम प्राकृतिक संख्या देखें 4 से बड़ी तो 5, 6, 7 ये आएंगी, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो 5 - 2 क्या आएगी? 3, जबकि हमसे कह रहा है 1 आनी चाहिए। 1 के लिए यहाँ पे x कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक ही अवयव आ सकता है, वो है 3, जो कि इसने कह दिया कि 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या ही नहीं जिसमें से 2 माइनस करने पर 1 आ जाए। तो ये जो हमारा समुच्चय है रिक्त समुच्चय होता है। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? अगर कोई अवयव नहीं होता, a = 5, इसको पढ़ते हैं हम 5। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, a = मजला कोष्ठक, इस तरीके से। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, सेकंड फर्स्ट। x² + 1 = 0, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x² + 1 = 0, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर से वही बात, अगर मैं नेचुरल नंबर रखता हूं यहाँ पर तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास नेचुरल जिसका वर्ग करने पर क्या आ जाए? एक जोड़ने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये सिर्फ कब हो सकता है? जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, यहाँ पर रियल नंबर में ऐसा कोई भी नहीं होता जिसका स्क्वायर करके एक जोड़ने पर ही 0 के बराबर आ जाए। सम्मिश्र संख्या में आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 शायद। तो यहाँ पर भी क्या होगा? a = 5। ये एक क्या समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। और ये समुच्चय ध्यान रखना यूनिक होता है। रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये था आपका रिक्त समुच्चय। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद आता है हमारा रिक्त समुच्चय के बाद एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, मैंने बताया जैसा नाम वैसा काम। सिंगल सेट, एकल, एक, जिसमें केवल एक अवयव हो। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है। ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, वो एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा a = एक सेट है जहां x-2 = 3। ठीक, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है? x =
केवल 5 ही आएगा प्राकृतिक संख्या के अंदर। तो ये समुच्चय जो होता है हमारा एकल समुच्चय होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी 7 से छोटी, जहां पर एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। मैंने कहा एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से छोटा है, 5 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, केवल 6 ही एक ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। लेकिन ये नंबर किस में है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के अंदर। अगर मैं बोल देता यहाँ पर रेशनल नंबर तो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर तो भी बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या होने पर यह केवल एक ही समुच्चय होता है। देखो सब कुछ डिपेंड करता है इस पर, जो सेट कह रहा है उस सेट के हिसाब से हमें इसमें अवयव लेने पड़ते हैं। अगर ये सेट बदल दे, अगर यहाँ पर ये रेशनल नंबर बोल देता, परिमेय संख्या बोल देता, तभी एकल समुच्चय नहीं होता, तभी अपरिमित समुच्चय हो जाता। ठीक है, अपरिमित समुच्चय मैं भी बता रहा हूँ। तो ये था आपका एकल समुच्चय। अब इसके बाद चलते हैं हम परिमित समुच्चय। इसके बाद चलते हैं हम परिमित। परिमित समुच्चय क्या होता है, फाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें जो मैंने सेट की डेफिनेशन बताई थी, मैंने बताया था कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी अवयव, कोई भी चीज उसमें क्या होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, गिनती में आनी चाहिए वो। ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होती है, निश्चित मतलब फाइनाइट होती है, काउंटेबल होती है। जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा इसका, x² - 5x + 6 = 0, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, या x बिलोंग्स टू मैं यहाँ कह देता हूं रियल नंबर। रियल नंबर ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पर x² - 5x + 6 = 0, x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, बराबर में 0 बना दे। तो सीधी सी बात है, इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, -3x - 2x + 6। ये काम रफ है, x - 3 और x - 2 = 0। x की दो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, 2 और 3। ठीक है, तो ए के अंदर जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2 और 3। 2 और 3, सिर्फ 2 और 3 रखने पर ये वैल्यू 0 बनेगी, वरना और कोई सी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 0 बन जाए। तो यहाँ पर देखो रियल नंबर लिया था मैंने, 2 और 3 रियल नंबर होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो नेचुरल नंबर भी ले सकता हूँ। ठीक है, नेचुरल नंबर भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर वो बोल देता नेगेटिव, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या तो है नहीं, तब ये कहाँ चला जाता, ये रिक्त समुच्चय के अंदर चला जाता सेट। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है इस पर कि ये क्या कह रहा है। आपको इनके सिंबल जानने बहुत जरूरी है। एन फॉर, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, एन होता है आपका प्राकृतिक, जैसे 1 2 3 4 5 6। एक होता है आपका होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। फिर होता है आपका जेड, जेड मतलब पूर्णांक, पूर्णांक संख्या जो कि ऋणात्मक भी होती है, -1 -2 -3। जेड को आई भी लिख देते हैं, बहुत से बुक वाले आई भी लिख देते हैं। और क्यू आप जानते हो परिमेय संख्या होती है। एक और बचा आर। ये आर जो होता है क्या होता है, वास्तविक संख्या। आपको इन संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा परिमित समुच्चय। इसके आगे चलते हैं हम अपरिमित समुच्चय। जैसा कि ये था परिमित, वहां आ गया आपका अपरिमित। अपरिमित आ जाएगा अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या यहाँ निश्चित थी, वहां क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। अनिश्चित का मतलब जिनका कोई दी एंड ना हो, वो गिनी ना जा सके, अनिश्चित होती है।
उसे क्या कहते हैं, हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखो, जितने भी हमारे ये समुच्चय होते हैं, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये अपने आप में सारे क्या होते हैं, अपरिमेय समुच्चय होते हैं, क्योंकि इनके कोई दियण नहीं है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय इक्वल टू प्राकृतिक संख्या क्या समुच्चय। प्राकृतिक संख्या का समुच्चय अगर आप लिखते हो 1 2 3 4, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाते हैं, तो ये हो गया अपरिमेय समुच्चय। इसी तरह पूर्णांक संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय, अपरिमेय संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय, तो ये सारे के सारे समुच्चय क्या होते हैं, अपरिमित होते हैं। ठीक है, एक बात और, जो परिमित संख्या के परिमित समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, यह परिमित समुच्चय का अभी मैंने बताया आपको, अभी एग्जांपल दिया था मैंने, a बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये आपकी बुक में है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, पता होनी चाहिए। यहाँ पर a के क्या आए थे, 2,3। अब इसके अंदर कितने अवयव हैं, इसके अंदर 2 अवयव हैं। इस बात को हम कैसे लिखते हैं, इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये आपका n है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब एक समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर 2। ए के अंदर समुच्चय कितने हैं, 2 हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल संख्या, CARDINAL, कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं, अपरिमित समुच्चय। अब चलते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय देखिए, समान समुच्चय, यहाँ पर 2 समुच्चय की बात होगी, एक समुच्चय की बात नहीं होगी। 2 समुच्चय A तथा B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B में है। मैं बोल बोल के इसलिए लिख रहा हूं, अगर आपको दिखाई न दे ठीक से तो मैं बोल बोल के लिख रहा हूं। B का प्रत्येक अवयव A में है। हाँ जी, तो 2 समुच्चय A तथा B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि A का प्रत्येक अवयव B में हो जाए और B का प्रत्येक अवयव A में हो जाए। जैसे कि A एक सेट है A B C D, B भी एक सेट है D B A C। ठीक है, A एक सेट है यानी समुच्चय A बराबर A B C D, B बराबर D B A C। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये A है, यहाँ पे ध्यान देना, जो मैंने बताया था समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है और समुच्चय को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलो अभी भी मैंने बताया आपको परिमित समुच्चय के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं हम उन्हें कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर 4। दोनों में 4-4 अवयव हैं, लेकिन हम यहाँ पर समान समुच्चय की बात कर रहे हैं। समान समुच्चय कहता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, एक यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, ऐसे ही बी का प्रत्येक अवयव ए में हो जाए, मतलब दोनों के अंदर समान अवयव आने चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो, कोई कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया तो समान नहीं होगा। जैसे कि
अगर मान लो b बराबर ए बी सी डी ई इस तरीके से आ जाता, तो हम ये देखते हैं कि ए का तो प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बराबर बी नहीं होगा। इस केस में मैं क्या कहूंगा कि ए बराबर बी के नहीं है इस केस के अंदर, और इस केस में क्या कहूंगा कि ए बराबर बी के है, ठीक है। समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है कब? जब दोनों के अवयव समान हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इसका एक अवयव जैसे कि दिखाई दे रहा है ई ए के अंदर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर नहीं होगा। अब ये जो बात थी इसका क्या यूज हुआ, इसका यूज अभी बताऊंगा। एक और समुच्चय होता है समतुल्य समुच्चय। समान समुच्चय को हम बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। तो ये था हमारा समान समुच्चय। ध्यान रखना दोनों के अवयव बिल्कुल समान होने चाहिए और कोई भी किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। समान समुच्चय के बाद हम चल जाए समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय में देखो अंतर इतना है बस, समतुल्य समुच्चय इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय काफी कंफ्यूजन होती है इसमें, लेकिन अंतर इसमें यह है कि दो समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी में लिख दूं, ए के अवयवों की संख्या बराबर बी के अवयवों की संख्या। देखो समान समुच्चय में क्या था, वहां तो अवयव समान थे, अगर इसमें ए है तो उसमें भी ए है, उसमें बी है तो उसमें भी बी है। लेकिन यहाँ पर वो मैटर नहीं करता, यहाँ पर बस अवयव समान होने चाहिए। ठीक है, ए बराबर ए बी सी डी, और मैंने बी एक सेट लिया जिसमें मैं कह रहा हूं जी 1 2 3 5। ए के अवयव नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अभी भी बताया मैंने कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने, 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4। हेंस अतः दोनों के अवयव समान हो गए, तो ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, समतुल्य समुच्चय हैं। अच्छा, अगर आप कहोगे ये कंडीशन तो वहां भी फुलफिल होगी, समान समुच्चय के अंदर बिल्कुल होगी। वहां अगर अवयव समान है तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी समान ही होंगे, वहां ये दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे। एक तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए, और वहां समान समुच्चय में ये भी कंडीशन फॉलो करेगी, ए के अवयव की संख्या बराबर बी के अवयव की संख्या। लेकिन समतुल्य समुच्चय के अंदर केवल एक अवयव बराबर होने चाहिए, अवयव समान ना हो इससे मैटर नहीं करता, बस बराबर होने चाहिए। जितने इसमें एलिमेंट है उतने इसमें एलिमेंट होने चाहिए, अगर इसमें 2 हैं तो इसमें भी 2 होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, समान समुच्चय अगर मैं बात करूं ए बी सी डी, और अगर बी एक सेट ले लूं ए बी सी डी, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, समतुल्य हो सकता है, क्योंकि उसमें भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर समतुल्य समुच्चय। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना, अगर आपको समझ नहीं आए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे 1.2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।